super cartoon. बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गरीबी और मेहनत साथ साथ चलती थी। उसी गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। बस भगवान इतनी फसल दे देना कि बेटी को अच्छे से पढ़ा सकूं। उसी गांव में बलवंत सिंह नाम का एक लालची जमींदार रहता था, जो गरीब किसानों को ठेके पर जमीन देकर लूटता था। मेहनत किसान करें और फसल मेरे गोदाम में जाए, यही असली दिमाग है। मालिक, आप सच में पूरे इलाके के राजा हैं। एक दिन बिरजू हिम्मत जुटाकर जमींदार के दरवाजे पर पहुंचता है। मालिक, क्या आप मुझे ठेके पर जमीन देंगे? दूंगा, लेकिन फसल आधी मेरी होगी। मंजूर है मालिक। बिरजू दिन रात मेहनत करता है। समय के साथ गेहूं की सुनहरी फसल लहलहाने लगती है। मेहनत रंग लाए, अब कुछ तो बचेगा। कटाई के समय जमींदार आता है और चालाकी से अच्छी फसल ले जाता है। अच्छी फसल मेरी, खराब तुम्हारी। हे भगवान, गरीब की मेहनत का कोई मोल नहीं। कई महीनों बाद बिरजू की बेटी लाली पढ़ाई पूरी कर गांव लौटती है। पिताजी, गांव के लोग इतने दुखी क्यों हैं? बेटा, यहाँ मेहनत का फल जमींदार खा जाता है। अब नहीं पिताजी, मैं उस जमींदार को उसी की शर्तों में हराऊंगी। ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तुम्हारा। मंजूर है मालिक। लाली आलू की खेती करती है और शानदार फसल तैयार होती है। ये तो आलू हैं। ऊपर की घास आपकी, आलू मेरे। जमींदार गुस्से में नई शर्त रखता है। नीचे का हिस्सा मेरा होगा। मंजूर है। लाली इस बार गेहूं की फसल लगाती है। ऊपर की फसल मेरी, जड़ें आपकी। मालिक फिर से मात खा गए। जमींदार आखिरी चाल चलता है। ऊपर, नीचे मेरा, बीच तुम्हारा। पूरी तरह मंजूर है। लाली गन्ने की खेती करते हैं। अब तो सच में हार माननी पड़ेगी। जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है। आज के बाद कोई किसान नहीं लुटेगा। जहां मेहनत होगी वहीं हक मिलेगा। गांव में खुशहाली लौट आती है। लाली सबके लिए उम्मीद बन जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।